Hello and welcome back to my channel. I am उपासना तनेजा and in today's video हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। ये ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक है और हमने ये समझना है कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, ग्रुप थ्योरी में क्लास बनती कैसे है, इसको इक्विवेलेंस क्लास क्यों बोलते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इससे पहले हमने क्या क्या किया था, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन कर लिया क्या होता है, हमने पार्टीशन पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिए और रिलेशंस के ऊपर हमने सारा डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन वॉच दोज वीडियोस। ओके, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में भी क्लास वर्ड यूज करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, ये वर्ड्स यूज होते हैं कि क्लास क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्लास वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के, हमने डिफाइन कर दिया कि मिडिल क्लास लोग कौन से होते हैं, तो वो मिडिल क्लास वाली कैटेगरी में आएंगे। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग या पर्टिकुलर रिलेटेड जो आपस में लोग हैं वो उसमें आ जाते हैं, है ना, उस क्लास में आ जाते हैं। तो ये हुआ क्लास क्या होता है। तो ऐसे ही ग्रुप थ्योरी में क्लास क्या होता है, पहले हम ये थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज क्लास इन ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने सेट से स्टार्ट किया था कि सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए एक फैमिली है, पहले आप ये बताइए, सपोज कीजिए एक फैमिली है। ठीक है, फैमिली में मैं क्या करूं, कोई भी एक पर्सन उठा लूं, कोई भी एक बहुत बड़ी फैमिली है, मैंने उसमें एक लड़का उठा लिया। ठीक है, और मैंने ये बोला कि अब उस लड़के की मैं अलग एक क्लास बनाती हूँ। ठीक है, कैसे बनेगी वो क्लास, मैं ये बोलूँगी उसके लिए मैं पहले ना एक रिलेशन डिफाइन कर दूंगी या कुछ भी ऐसा चीज़ डिफाइन कर दी। मैंने ये बोला कि जो इस लड़के के भाई होंगे वो इसकी क्लास में आएंगे। ठीक है, तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि जो इस लड़के के ब्रदर होंगे या भाई होंगे वो इसकी क्लास में आएंगे। तो उस लड़के की क्लास में जो उससे रिलेटेड, कौन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारी फैमिली थी, बट मैंने एक पर्टिकुलर रिलेशन और डिफाइन कर दिया कि जो इसके भाई होंगे वो इसकी क्लास में आएंगे। तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगी क्लास ऑफ दैट्स, क्लास मतलब हम CL से डिनोट कर देते हैं, क्लास ऑफ दैट बॉय, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, वो सारे मेंबर्स जो उसके क्या है, भाई हैं, क्योंकि ये भी एक सेट बनता है। जो क्लास बनती है इक्विवेलेंस क्लास, इसको भी हम एक सेट से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कैसे ये मैं बताती हूँ अभी आपको। तो यो जो होंगे वो उसके क्लास में आएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया। तो ऐसे ही ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, ग्रुप थ्योरी में हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। ठीक है, एक ए सेट लिया, हम ए सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ओके, हम किसी भी एक एलिमेंट की क्लास बनाएंगे कि उसकी क्लास में हम हर एलिमेंट की क्लास देख सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि उसकी क्लास में कौन से मेंबर्स आ रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, कैसा रिलेशन डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो वीडियो, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, तो हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो मेंबर्स, सेट के मेंबर्स, ए सेट के मेंबर्स उस एलिमेंट से रिलेटेड है, उस रिलेशन के थ्रू वो उसकी क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और उससे समझते हैं कि क्लास या इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो लेट्स सी दैट। सो नाउ वी विल सी कि हाउ वी डिफाइन इक्विवेलेंस क्लास। सपोज कीजिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया, देखिए कि R से स्टार्ट किया। दैट मीन्स हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A। और कैसा रिलेशन होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, कैसा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है वो, अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन गिवन है, अगर वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये हम पढ़ चुके हैं, और क्या है, सिमेट्रिक है, और क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ये चीज देखेंगे। ओके,
तो ये हुआ कि आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए एंड उसके कोई भी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए इज जनरली कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। देन आर क्लास ऑफ ए इज गिवन बाय, तो क्लास ऑफ ये आएगा, क्लास ऑफ ए, इस एलिमेंट की क्लास, क्या उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, CLA, ऐसे भी डिनोट करते हैं, CLA वर्ड भी यूज ऐसे भी यूज हो सकता है और ऐसे भी डिनोट करते हैं, या क्लास ऑफ ए, ओके। ये क्या होती है, ये होते हैं कलेक्शन, ये होता है कलेक्शन, किसका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, किसका कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक फैमिली है, फैमिली का मैंने एक एलिमेंट लिया या एक बॉय लिया, उससे हमने एक रिलेशन से और उसकी क्या बनाई, क्लास बनाई, ऐसे ही हमारे पास अब रिलेशन है, तो हम इस फैमिली के ए के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन लेंगे विच आर रिलेटेड टू, क्या बोलेंगे हम, विच आर रिलेटेड टू ए, रिलेटेड मतलब जिनका ए के साथ कोई रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो हम डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स हम इसको हम और क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए सच दैट ए के वो मेंबर्स जो रिलेटेड हैं ए से, वो किस में आएंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। अगर आपको प्लीज समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। तो ये है इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इसके बाद हम इक्विवेलेंस क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एक्चुअली में ये इक्विवेलेंस क्लास कैसे बिहेव करती है या इसका यूज कहाँ होता है। तो हम ये एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ओके। तो उस पर आते हैं अब। सो अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कुछ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हो उसके लिए। तो देखिए वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर क्लास ऑफ ए में जो भी एलिमेंट्स हैं, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू CLA देन एक्स इज रिलेटेड टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास ऑफ ए में कौन से मेंबर्स थे, ए के वो मेंबर्स का, कैपिटल ए इस सेट के वो मेंबर्स थे उस क्लास में जो ए से रिलेटेड थे, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि आपको एक फैमिली उठाई, उसमें जो हमने एक लड़का था, जो एक बॉय था, उसके हमने क्या किया, उसके ब्रदर्स का सेट उठाया, ओके। अगर हमने उसके ब्रदर्स का सेट उठाया, सपोज कीजिए उसमें ए एक बॉय है, उसका भाई है बी, उसका भाई है सी, ओके। तो क्या होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, ये सारे आपस में, यही इनका आपस में रिलेशन है यही रिलेशन। दैट मीन्स अगर कोई भी दो, सब में आपस में वही रिलेशन होगा, क्योंकि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, वही हम उठाएंगे, ए सी से भी रिलेटेड है, तो आपस में सब क्या है, एक दूसरे के भाई हैं, ओके। तो हमने वही रिलेशन उठाया कि जो इसमें आपस में क्या है, एक दूसरे के भाई हैं, ओके। तो A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C। तो इसमें क्या है, जो हमने एक पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन किया और उसमें वही एलिमेंट्स लिए, तो वो कहता है कि वो जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो आपस में म्यूचुअली रिलेटेड होंगे, ओके। जैसे कि मैं और कुछ ऐसे सेट उठाऊं कि मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दूं, नेचुरल नंबर का सेट उठा लें और हम ये रिलेशन डिफाइन कर दें कि हमने उसमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम वहां पे जो भी एलिमेंट उठाएंगे सब क्या होते होंगे, 2 से डिवाइड होते होंगे। तो आपस में भी ये इनका रिलेशन होगा कि सारे क्या होते होंगे, 2 से डिवाइड होते होंगे। वो जो रिलेशन उठाया, ठीक है, तो वो रिलेशन आपस में इन मेंबर्स में भी होगा, ठीक है। तो ये हुआ कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू CLA देन वो आपस में रिलेटेड होंगे। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, ये इससे आपके कितने क्वेश्चंस भी निकलते हैं। देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट, या तो ये डिसजॉइंट होती हैं या फिर ये आइडेंटिकल होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए आपने 2 मेंबर्स की क्लास बनाई, एक CLA की एक CLB की, ठीक है। ए और बी कोई भी 2 मेंबर्स थे। अगर आपने इन 2 मेंबर्स की क्लास बनाई तो वो कह रहा है कि या तो ये डिसजॉइंट होंगी, मतलब कि आइदर CLA इंटरसेक्शन CLB क्या होगा, 5 होगा। डिसजॉइंट मतलब
हमने जो भी, आप ध्यान से देखिए, हमने जो भी रिलेटेड मेंबर्स बनाए ए से जो भी रिलेटेड मेंबर्स हैं वो उसके सेट में हैं, ठीक है। अगर वो बी से भी रिलेटेड होते तो वो, ठीक है, अगर वो क्या होते, बी के सेट में भी हैं, और या फिर एक इनमें कोई भी एक एलिमेंट कॉमन आ गया, जैसे सपोज कीजिए, देखिए एक्स कॉमन ले लें, सपोज कीजिए एक मेंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, रिलेशन इसका भी था, रिलेशन इसका भी था, अगर दोनों अलग अलग क्लासेस हैं, या तो इनमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा। अगर कोई मेंबर इनमें कॉमन हो गया, इसका मतलब ये इससे रिलेटेड है, ओके, इसका मतलब ये इससे भी रिलेटेड है क्योंकि ये इसकी क्लास में भी है, दोनों की क्लास में है, इसका मतलब ये दोनों से रिलेटेड है। अगर ये दोनों से रिलेटेड है, दैट मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू ए एंड एक्स इज रिलेटेड टू बी, दोनों से रिलेटेड है। ए इज रिलेटेड टू एक्स, यही तो एक ही बात हुई, एक्स रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू एक्स एंड एक्स इज रिलेटेड टू बी। अब ए एक्स से है और एक्स बी से है, रिलेशन तो सेम है, इसका मतलब अगर सेम रिलेशन है वो तो इसी की क्लास में ही हो जाएगा ना, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, ए एक्स से है, एक्स बी से है, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये तो आपस में उसी रिलेशन से हो गए। अगर ये आपस में उसी रिलेशन से है, इसका मतलब ये दोनों क्लासेस क्या दे देंगी, सेम दे देंगी। CL A किसके इक्वल हो जाएगा, CL B के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाता है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों क्लासेस सेम ही बन जाएंगी। सेम क्यों बन जाएंगी, क्योंकि रिलेशन तो वही डिफाइन है, जो उसके एलिमेंट्स में है वही उसके एलिमेंट्स में, इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स इसी क्लास के होंगे, है ना। इसका मतलब वो दोनों क्लासेस क्या है, सेम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या रिलेशन की, क्या प्रॉपर्टी की, या तो ये डिसजॉइंट होंगी या ये क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये तो पार्टीशन की डेफिनेशन हो गई। पार्टीशन की कैसे हो गई, क्योंकि पार्टीशन क्या होता था, हमने वीडियो आप देख सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पार्टीशन क्या होता था कि अगर हमने किसी भी चीज का पार्टीशन किया, पार्टीशन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता ना, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस भी क्या होती हैं, डिसजॉइंट। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं किसी भी सेट की, अगर हमने अलग अलग एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई तो वो हमेशा क्या होंगी, डिसजॉइंट होंगी। अगर वो डिसजॉइंट है तो वो क्या दे देंगी, वो पार्टीशन दे देंगी सेट का, ठीक है। और ये हम एक एग्जाम्पल से अभी देखते हैं कि वो पार्टीशन कैसे देंगी, ओके। तो आप थर्ड प्रॉपर्टी और नोट कर लीजिए, ये तीनों प्रॉपर्टीज आप नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद हम आते हैं अब एग्जाम्पल्स पे। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। देखो इसमें हम क्या करेंगे कि क्लासेस बताएंगे कि कैसे क्लासेस बनती हैं। क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, ए एक सेट होना चाहिए, यहाँ पे है ए इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स। कौन सा सेट है, A B C D अप टू ये अल्फाबेट्स का सेट है। अब वो कह रहा है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो रिलेशन देखो इसने कैसे डिफाइन किया, वो कह रहा है कि अल्फा बीटा ये सारे मेंबर्स है, ओके। वो कह रहा है कि अल्फा रिलेटेड टू बीटा, अल्फा रिलेटेड है, अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा कब, इफ बोथ आर वोवल्स और बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, ओके। इसका मतलब रिलेशन ये है कि उनमें रिलेशन ये होना चाहिए कि या तो वोवल्स हो या फिर क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है। तो ये आर है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए हम कैसे दिखाएंगे, सपोज कीजिए लेट एक हम क्लास ले लेते हैं ए वालों की, क्या हो, जो सारे वोवल्स हो उनकी क्लास ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा, क्लास ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कलेक्शन, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर वोवल्स। पहले हमने कौन से ले लिए, जो वोवल्स हैं, ठीक है। वो तभी एक क्लास में कौन से मेंबर्स आएंगे, जो क्या होंगे, या तो सिर्फ वोवल्स होंगे या सिर्फ कॉन्सोनेंट्स, ये दो क्लासेस होगी, ठीक है। तो कौन से मेंबर्स आ जाएंगे इसमें, ए ई आई ओ यू, ये मेंबर्स आ जाएंगे। एक हम ले लेते हैं क्लास ऑफ बी, उसमें कौन से मेंबर्स आएंगे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, ओके। ये तो आप लिख लेंगे ऑफ बी, या तो लिख दीजिए विच आर रिलेटेड टू बी,
या फिर आप लिख सकते हैं विच आर कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि हमने दूसरा क्या लिया कि या तो वो वोवल्स होने चाहिए, वो हमने ले लिए, या फिर क्या होने चाहिए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? बी सी डी एफ अप टू सोन। सो ठीक है, तो ये हो गए, एक बन गई क्लास ऑफ ए और एक बन गई क्लास ऑफ बी। तो ऐसे बनाते हैं हम क्लासेस। तो अब यू कैन सी कि क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी इज एम्प्टी। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन से जो क्लासेस बनी, ये क्या है? ये पार्टीशन दे रही है इस सेट का। इस सेट का जो पूरे अल्फाबेट्स का सेट था उसका इसने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जिसमें कुछ भी कभी कॉमन नहीं होता। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेस जो ये बनती हैं, ये क्या देती हैं? सेट का पार्टीशन देती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं, एक और सेट लेते हैं और ये देखेंगे कैसे उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही हैं। सेकंड एग्जाम्पल, और इसमें देखिए क्या हमें सेट गिवन है? सेट हमें गिवन है इंटीजर्स का। ओके, और वो कह रहा है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड, देन अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा इफ एंड ओनली इफ। कब? अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है कि जो भी हम मेंबर्स उस रिलेशन में उठाएंगे, उस क्लास में उठाएंगे, किसी भी एलिमेंट की क्लास में हम एक एलिमेंट उठाएंगे, उसकी क्लास बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि हम उस एलिमेंट की क्लास में जो भी मेंबर्स, जो भी एलिमेंट्स उठाएंगे, उनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं एक जीरो की क्लास उठाती हूँ। ठीक है, जीरो, या फिर हम लिख देते हैं ये सॉल्यूशन हो गया क्लास ऑफ जीरो। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? मैंने आपको बताया था कलेक्शन of those elements of Z which are related to zero। जीरो से कैसे रिलेटेड है? That means X belongs to Z, वो मेंबर्स such that X plus जीरो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। कौन से एलिमेंट्स? x प्लस जीरो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो इसमें कौन से मेंबर्स आ जाएंगे? प्लस माइनस टू आ जाएगा, प्लस माइनस फोर, क्योंकि इवन नंबर्स ही आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे इवन नंबर्स? इसलिए आ जाएंगे क्यों आएंगे? क्योंकि जीरो में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो खुद ही आएगा। तो ऑब्वियसली इसमें क्या बनेगा? सेट इवन नंबर्स का बनेगा। तो ये बन गया क्लास ऑफ जीरो। ओके, अगर मैं सिमिलरली ऐसे ही क्लास ऑफ वन बनाऊं, क्लास ऑफ वन, इसको आप नोट कर लेंगे, सेम ऐसे ही कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जेड विच आर रिलेटेड टू वन। दैट मीन्स क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू z सच दैट x प्लस वन क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इसमें कौन से आ जाएंगे? प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव अप टू सोन आ जाएंगे, क्योंकि आप वन ऐड करो, वन प्लस वन टू, ओके, थ्री प्लस वन फोर और 5 प्लस 1 6, तो यही बनेंगे। तो अब देखिए इसके अलावा कोई और क्लास नहीं बन सकती, क्योंकि आप क्लास ऑफ टू बनाओ, टू में भी वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे इसमें रिपीट हो रहे होंगे क्योंकि सारे इवन नंबर्स इसमें आ चुके हैं। क्लास ऑफ थ्री बनाओ, वो भी एलिमेंट्स रिपीट होंगे। ठीक है, क्योंकि सबका रिलेशन वही है, तो सारे के सारे वही एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब हमारी ये दो क्लासेस बन गई विच आर डिसजॉइंट। क्लास ऑफ जीरो और क्लास ऑफ वन क्या है? ये पार्टीशन दे रही है इस सेट का। ओके, तो ये हुआ आपका कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो, टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो आगे की एक दो थ्योरम्स हैं, ठीक है, कि एक राइट कॉसेट जो होता है वो कैसे इक्विवेलेंस क्लास बनाता है, ठीक है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस जो इसी का ही टॉपिक है इससे आगे। तो ये दो थ्योरम्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप देखिए एक बार लेक्चर को। ओके, तो बाकी की अगर जो भी आपको लेक्चर्स मैं आपको पहले ले चुकी हूँ, ग्रुप थ्योरी के, रिंग थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और रियल एनालिसिस के भी हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो टॉपिक्स देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आप देख सकते हैं।
और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।